ते प्रभु प्रगट मैं जाना। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, मैं जानता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र व्यापी हैं, कहीं भगवान का अभाव है ही नहीं। इस जगत में आपको लगता हो भगवान इससे हटके होंगे, भगवान यहाँ है वहाँ है, इस धाम में, इस तीर्थ में, अमुक में, अमुक में, नहीं नहीं। भगवान देश काल से बंधे हुए नहीं, सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वत्र व्यापी है। अगर किसी देश में हो और किसी में ना हो तो भगवान को पूर्ण ब्रह्म हम नहीं कह सकते, और पूर्ण है तो पूर्ण ही है, कहीं उनका अभाव नहीं होगा। किसी एक देशीयता का नाम ले ले, ये भगवान वहाँ है तो हम कह सकते भगवान में दोष आ गया। तो भगवान सर्वत्र व्यापी हैं, उनकी पूर्णता है। वासिष्ठ योग वासिष्ठकार भगवान ने कहा है कि जावत जो जगत दिखाई देता है भगवान से परे कहाँ, ये सब भगवान ही तो हैं, सब भगवान है, सब भगवान है। आपको देखना हो पाना हो तो आपको उद्योग करना पड़ेगा, भगवत बुद्धि कहीं से प्राप्त करना होगा। आपकी बुद्धि भगवत बुद्धि नहीं है तब तक वस्तु रहते हुए भी आप उस वस्तु को जान नहीं सकते। सुवर्णा जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम। सोने का बना हुआ हर सामान सोना ही होता है, चाहे उसको आप कोई भी नाम दे दो, कुंडल कहो, कंगन कहो, बाली कहो, लॉकेट कहो, चेन कहो, मंगलसूत्र कहो, नाम हजारों हो सकते हैं पर वह है ही सोना। वो 30,000 तोले का ही है। या चाहे मंगलसूत्र होगा तो उसकी कीमत बढ़ नहीं जाएंगे, और कान का कुंडल है तो कीमत घट नहीं जाएगा, क्योंकि सोना का मूल्य जो है वही मानक मूल्य माना जाएगा। वैसे ये परमात्मा जगत के कीट पतंग मनुष्य पशु लता गुल्म सरता झरना सर्वत्र नाम भेद से भिन्नता है, पर सोना ही सोना है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म का अभाव कहाँ है। इसलिए भगवान शिव ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं भगवान कैसे प्रकट होते हैं। भगवान सर्वत्र हैं पर प्रकट कब होते हैं, कहा प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए भगवान की प्राप्ति में प्रेम जैसा कोई साधन ही नहीं है, बल्कि एक ही साधन है जिसका नाम प्रेम है। सिवाय प्रेम के परमात्मा पाए नहीं जाते। परमात्मा विषय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा विषय ज्ञान तो संभव है, कहीं से सीख ले, कहीं से सुन ले, पर परमात्मा पालें इसके लिए केवल प्रेम की आवश्यकता होगी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भगवान अनुगामी हो जाते हैं किसका, कहा पवित्र प्रेम का। जहां कहीं पवित्र प्रेम हुआ वहां भगवान पीछे पीछे चलने लगते हैं, पीछे पीछे। पवित्र प्रेमी कोई आगे हो भगवान उसके पीछे लग जाते हैं। ये भगवान का प्रीति का संभाल है। तो भगवान शिव ने कहा प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सज्जनों हे देवताओं, देश काल दिशि विदिशा हूं माही, कहूं सु कहा जा प्रभु नाही। भगवान कहाँ नहीं है, कोई दिशा बताओ, कोई विदिशा बताओ, 10 दिशाओं में कोई स्थान जहां भगवान ना हो। अग में जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकटेज में आगी, यह प्रमाण दिया। हरिभक्तों भगवान अग में है, अज्ञात भूमि अज्ञात जगह में, जग में यानी प्रकट में भी है, सब में है, सबसे अलग हैं। होते प्रकट कब है, कहा प्रेम से होते हैं। कहा जैसे अग्नि, लकड़ियों का ढेर लकड़ी की टाल पर कब से पड़ा है, 50 साल हो गए पुराने लकड़ आज तक जला ही नहीं। आज जब अरण्य मंथन के काल में हम 2 लकड़ियों को घसीटे मारते तो अगली धू धू कर जलने लग जाता है। वह अग्नि अरण्य मंथन के काल में काठ तो पहले से भी था, और अरण्य आज यज्ञशाला में अग्नि प्रकट करने के बाद उस आग को बुझाकर फिर घर में महात्मा लोग याज्ञिक पुरुष लोग घर ले जाते ही नहीं, वो काठ जलता नहीं है। हाँ, जब जब घर्षण करते तब तक आग प्रकट हो जाता है। लकड़ियों में आग विद्यमान है, उसमें तिल्ली जलाए नहीं गए, 2 लकड़ियों के घर्षण से आग प्रकट हुआ। आपने यज्ञ आरंभ किए और उससे अरण्य को आपने संभाल लिया। ठीक ऐसे परमात्मा सर्वत्र व्यापी है, पर जब तक घर्षण नहीं करोगे। अरे आज के लोगों में जिनको व्यसन करने की आदत है तो जेब में सलाई यानी माचिस रखते हैं, लेकिन किसी का जेब जलता है क्या? माचिस में 50 तिल्लियां होती हैं और जेब नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? का घिसा नहीं। और जहां घर्षण मारा तो किसी का घर जला दे,
अपना जो भी व्यसन है उसको पूरा कर ले। तो जैसे तिल्ली जलाने से ही माचिस में आग लगती है, नहीं तो जेब में रहने वाले माचिस से कुछ बिगड़ता नहीं है, ऐसे भगवान आपके भीतर बेशक रहे पर आपके भीतर जलाने की ताकत जब तक नहीं है तब तक वो माचिस में बंद है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परमात्मा को जगाने के लिए तिल्ली खींचने की आवश्यकता है। प्रेम ते प्रभु प्रगटे मैं जाना, भगवान शिव ने कहा है मैं जानता हूं कि भगवान होते हैं प्रकट, पर साधन वही एक प्रेम। प्रेम जहां होगा वहां गोविंद जग जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। यही घर्षण की पद्धति है। बहुत सारे सिद्धांत हैं उपनिषदों में और सिद्धांतों में, पर समावेश संभव नहीं है। हम सब भगवान के अवतार का चिंतन करेंगे। भगवान शिव ने कहा मोर बचन सबके मन माना, साध साधु कही ब्रह्म बखाना। सबको अच्छा लगा, सभी देवता गदगद हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु, आभार आभार आपका बाबा, आपने इतना सरल मार्ग बताया, इतना सरल मार्ग बताया। प्रेम ते प्रभु प्रगटे, अब प्रेम चाहिए। देखो हम जो स्तुति यहाँ रखा है पूरा तो नहीं गा रहे हैं, लेकिन 2 पंक्ति का भी चिंतन यदि करेंगे तो उसके मूल में ये छंद आज से नहीं है, ये छंद युगों से है। पर इस छंद का कैसा गान हुआ होगा किसी काल में कि परमात्मा प्रकट हो गए होंगे, आकाशवाणी कर दिए होंगे। आज वो छंद हम लोग भी तो गाते हैं। कमी कहाँ है? कमी कहाँ कि आज हमारे लिए ना कोई आकाशवाणी होती है, ना कोई वचनबद्धता भगवान की ओर से मिल रहा है। हाँ, इसके दोहे पर अमल करिए। दोहा पूर्व में है सुनी बिरंची मन हरस तना। जहां भगवान शिव का सिद्धांत सुना भगवान ब्रह्मा जी ने गदगद हुए। सुनी बिरंची मन हरस तना, पुलक नयन बहनीर, आस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। प्रेम से परमात्मा प्रकट होंगे, इसलिए प्रेम को प्रकट किया बाबा ब्रह्मा जी ने। पुलकावली छा गई, रोमावली छा गई है, नेत्र गदगद है, हृदय गदगद है। उस रोमांच की अवस्था में और झरझर झरझर नेत्रों से जल की धारा जब फूटी तो जल का स्रोत रुका नहीं तब तक जब तक कि भगवान आकाशवाणी न किए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रेम पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करूं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहितम कुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि बासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन जन मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन वच क्रम वाणी छारि सयानी, चरण सकल सुरजूथा। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, प्रभु सो श्री भगवाना। अब वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु, नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु, नमत नाथ पद कंजा।
सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। जहां इस आर्त वाणी को गोविंद ने श्रवण किया, आतुरता से भगवान वहां आए और अमोघ वाणी में देवों को संतुष्ट किया। हे भगवान ब्रह्मा, आप सब अधीर न हो, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हूं नरवेशा। हे देव, हे ऋषिगण, आप अधीर ना हो, आपके लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। अकेले नहीं, अनसन सहित मनुज अवतारा, लई हूं दिनकर वंश उदारा। दिनकर कुलभूषण, सूर्य कुलभूषण, सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के घर में हमारा अवतरण होगा। पूर्व कल्प में कश्यप अदिति के रूप में, विगत कल्प में मनुष्य रूपा जी के रूप में इनका बहुत बड़ा तप हुआ है। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। हाँ, रघुकुल तिलक के रूप में चार चार भाइयों सहित मेरा अवतरण होगा। भगवान नारद की बात को सत्य करना है। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। बाबा नारद का साफ अंगीकार किया था मैंने, तो उनकी बातों को सफल और सत्य करने के लिए यह मेरा अवतार होगा। हरियों सकल भूमि गरुआई, देवताओं को तो वरदान दिया, अभय दान दिया, अब पृथ्वी रह गई। हरियों सकल भूमि गरुआई, पृथ्वी पर में जो अत्याचार का वर्धन है, पापाचार का वर्धन है, पृथ्वी का जो द्रोह जन्य पीड़ा है, उन सब को हम शमन कर देंगे। हाँ देवताओं, आप निर्भय हो, निर्भय हो। आकाशवाणी ब्रह्मा जी के कान में जब आया, सभी देवता इस समय शीतल हो गए, सबका हृदय स्थिर हो गया। और भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता से निवेदन किया, देवी अब ना घबराओ, अब अभय हो जाओ। भगवान के भरोसे की वाणी मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान नारायण ने जो कुछ भी कहा, अवतार प्रकरण में ब्रह्मा जी के कान में शब्द गूंजने लगे। हे देवताओं, आप सब भी आतुरता से बानर की योनि प्राप्त करें, भालू की योनि प्राप्त करें, धरती पर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं भी स्वयं अवतार लेने वाला हूँ। और यह सब वचन जब कान में आए, सभी देवता कृतकृत्य होकर के तत्काल ही वनचर रूप धरे क्षितिमाही, सब वनचारी पशुओं का, बानरों और भालुओं का रूप धारण करने को आतुर हो गए। सब वन में आए, सब ने भगवान की प्रतीक्षा की। गिरी कंदरा गुफा आदि सब कुछ सजा सजा कर रखने लगे। मेरे कौशलेंद्र, आज नहीं तो कल, आज इस वन निश्चित ही इस वन में आएंगे। ये देवताओं का जो त्रास था, भगवान ने अभयवाणी से उन्हें निवारण कर दिया। अवधपुरी में महाराज दशरथ एक चिंता लेकर के बरसों से चिंतित हैं, दुखी हैं। तीन तीन रानियां, अवस्था उत्तरार्ध की ओर है, पर किसी एक में कोई बालक अब तक नहीं आया। संतानहीनता का दुख उन्हें सता रहा है। आधी रात का समय है, या कहीं जाने योग्य समय नहीं है। नींद जो नहीं रह रही थी, कहाँ जाएं, कौन ऐसा द्वार है जहाँ बेरोक टोक जाया जा सकता है? कहो गुरुद्वारा है, वह गुरु का द्वार है। वहाँ संकट सुनाया जा सकता है, दुख दिखाया जा सकता है, मन की बात रखी जा सकती है। पीड़ित आत्मा, इस समय व्यथित आत्मा महात्मा दशरथ रात में चैन नहीं पा रहे थे। तो एक बार भूपति मन माही गए भय गलान मोरे सुतनाही, मुझे पुत्र नहीं हुआ। तो गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाय कर विनय विशाला। चरण में वंदन करते हुए, बाबा बाबा क्या मैं ऐसे ही रहूँगा? क्या मेरे पुत्र नहीं होंगे? आहा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविध समझायो। अपने सारे दुख सुख सुना देते हैं गुरुदेव भगवान को। भगवान वशिष्ठ ने समझाया बुझाया, महाराज धीरज धारण रखिए, आप जैसे धर्मात्मा पुरुष वो भी इतना अधीर नहीं। आपको तो चार चार लाल आने वाले हैं, धरो धीर हो यही सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत बहारी। भक्तों के भय का मोचन करने वाले भगवान चार चार लाल के रूप में आपके घर प्रकट होने वाले हैं। महाराज कुछ उपाय मुझे करना होगा, और वह उपाय होगा मिथिलापुरी के संत भगवान ऋषि श्रृंग को बुला कर लाना होगा।
ऋषि श्रृंगी आवे, उनके द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ का हम संपादन कराएंगे और इस विधि को पूर्ण करते आ सकता है। तो भगवान की जुक्ति बनी और सुंदर अप्सराओं के माध्यम से मधुर गायन सुनाया गया। गायन सुन के उनका मन गायन में रम गया तो चल पड़े। अब कैसी विचित्र घटना है कि गाती चली गाती चली गाती चली, अब गाती गाती मिथिला से अवध आ गई और भगवान श्रृंगी गायन सुनते 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 अवध में पैर रख दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब महात्मा ऋषि श्रृंग का आगमन हुआ तो फिर क्या कहना, उनका अवभगत सेवा हुई और वशिष्ठ बाबा ने वंदन करते हुए यह कार्य सौंपा, यह राजा दशरथ पुत्रवान हो आपकी कृपा से। तो यज्ञ पुत्रष्टि शुभारंभ किया गया। यज्ञ में भगवान अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने प्रकट होकर के चरु प्रसाद महात्मा वशिष्ठ को अर्पण किया। हे ऋत्विज, हे यज्ञ, हे महात्मन, हे आचार्य जी, यह प्रसाद उन्होंने अपने याजक महाराज दशरथ को वह प्रसाद दिया। कहा राजन, यह अग्निदेव की प्रसादी स्वीकार करिए, आप जाओ यह रानियों में बांट देना। यह हवे बांट देह निपजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। इसको जैसे आपको बांटना हो, जैसा भाग बनाना हो वैसे बना करके अपनी रानियों में आप बांट दीजिए, अथवा जो रानी जैसा भाग्य बना के ऊपर से आई होगी उनके भाग में उतना प्रसाद जाएगा। आप जाइए, जथा जोग जही भाग बनाई। जो अपना भाग्य बना के जैसा आई है या प्रसाद उनके भाग में उसी अनुपात में प्राप्त हो। अथवा आप राजा हैं, आपकी 3 रानियां हैं, आपको कौन प्रिय कौन कम प्रिय, कोई बहुत कम प्रिय है, आप जानो, आपका काम जाने। प्रसाद जैसे बांटना चाहे वैसे बांट लीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और अग्नि देवता प्रसाद जहां महाराज के हाथ में आया तो अदृश्य हो गए। महाराज उन रानियों को तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि तहाँ चली आई। कौशल्या आदि माताएं आई हैं। महाराज दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। प्रसाद का आधा भाग मां कौशल्या को प्राप्त हो गया और उभय भाग आधे कर कीना। बचे हुए प्रसाद को फिर भगवान महाराज दशरथ जी ने 2 भागों में बांटा। तो अब जो 2 में से आधे में से जो दूसरा 2 भाग है, उसका पहला भाग के कहा नृप सोई दयायु, वह 1 भाग भगवान दशरथ ने केकई मैया को दिया। चतुर्थांश शेष रह गया है। कह रहा सो उभय भाग पुनि भयऊ। जो शेष बचा उनको भी महाराज ने 2 भागों में बांटा। अब जरूरत तो नहीं, रानी तो 1 है तो 2 क्यों कर दिया पता नहीं, लेकिन 2 भाग में हुआ। तो अब क्या हुआ, ध्यान देने की बात है। कौशल्या के कई हाथ धरी, चतुर्थांश को 2 भागों में बांटा बाबा ने, महाराज दशरथ ने। 1 भाग कौशल्या जी ने लिया, 1 भाग केकई मैया ने लिया। और दिन सुमित्र मन प्रसन्न करी। प्रसन्न मन से आनंदित होकर वह सुमित्रा जी का मन प्रसन्न कर दिया। आज अपनी सौतों ने उन्होंने अपने अपने हाथ से प्रसाद दिया। महत्व यहाँ है कि हमारी सौतों ने हमारा मान किया है, इसलिए महाराज देते बात ठीक ही था, पर 2 रानियों के बीच में समन्वय बना रह जाए, इनका अंतर प्रेम बना रह जाए, हमारे गृहस्थी में सामंजस्य बना रह जाए, इसलिए 2 रानियों के हाथ में 2 भाग करके देवी तुम दोनों मिल करके दे दो। तो सुमित्रा जी को कौशल्या के कई हाथ दर दिन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। प्रसन्न मन से उन्हें प्रसाद दिया। संतों का भाव कुछ और है। कहा मैया कौशल्या और मैया केकी ने जाना कि मेरे तो बॉस आ रहे हैं, हमारे तो पावर आ रहे हैं, तो उनको कोई सेवादार तो चाहिए, एक का एक तो होना ही चाहिए सहयोगी। इसलिए उन प्रसाद को 2 भागों में बांटा। कौशल्या माँ ने सोचा मेरे राम को लखन मिले 1 भाग, केकई माँ ने सोचा मेरे भरत को एक शत्रुघ्न मिले, तो सुमित्रा के 2 लाल सेवादार बन जाए मेरे दोनों के 1-1 लाल का। इसलिए प्रसादी के 2 भाग किए और अपने अपने लाल के सहायक पुत्र के रूप में 2 पुत्रों की कामना से सुमित्रा मैया को प्रसाद दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों,
यही विधि यही दिन ते यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुखभारी। अति आनंदित है मैया, गदगद हो रही हैं, तृप्त हो रही हैं। मंदिर में इतनी शोभा बढ़ी, इतना सौरभ बढ़ा, इतना दिव्यता आई, इतना वैभव बढ़ा, सब प्रकाशमान हो रही, प्रकाशित हो रही हैं। 9 मास बीते देर न लगी, सुखजुत कछुक चाकाल चले गये, जय प्रकट सो अवसर भयऊ। भगवान जो प्रकट होंगे वह काल उपस्थित हो गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, ये अनुकूल होते नहीं। संक्रांति रोज थोड़े होता है, ग्रहों की दशा रोज थोड़े बदलती है। वो तो समय से जिनकी गति जैसे माना गया वैसे होगा। यही तो अवतार धर्म है। हमारे अवतारी प्रभु जब प्रकट होते हैं तो ग्रहों की दूरी सालों में पूरी होने वाली आज में पूरी होती है। कई बार हम लोग यात्रा स्थगित करते हैं कि नहीं। चूंकि भगवान रघुनाथ प्रकट होने वाले हैं तो सभी ग्रहों ने आज अनुकूलता बना ली, ठाकुर जी के अनुरूप हो गए। भागवत जी की कथा में आपने श्रवण किया होगा, जब हमारे लाला कन्हैया प्रकट हुए तो क्या हुआ, रात्रि काल में कमल खिल गया। कमल कभी रात में खिलता है क्या? वो तो सूर्योदय होने पर सूर्य के प्रकाश में खिलता है। लेकिन भगवान प्रकट हो और कमल ना खिले, जिनके नयन कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, चरण कमल, हस्त कमल, जो कमलों की उपमा से शोभित ठाकुर और रात में अवतार ले, कमल ना खिले, मजाल है कमल का। आज कमल खिल रहा है आधी रात में। ऐसे ही भगवान जब अवतरित होंगे तो ग्रहों की ताकत है कि प्रतिकूल जाएगा, बकरी अत्याचारी होगा, अस्त और बूढ़ा होगा, सब यौवन संपन्न और भगवान के लिए अनुरूप होकर के अनुकूल हो गए। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। अवतार में जैसे ग्रहों की आवश्यकता होनी चाहिए, ठाकुर जैसे पुरुषत्व का वर्धन कर सकें और सुखपात प्राप्त कर सकें, उस सारी अनुकूलता और 12 खाने में बसने वाले ग्रहों ने अपना बना लिया। चर अर अचर हर्ष जित राम जन्म सुखमूल। आज चराचर जगत में आनंद है, पुलकित गदगद सारा सृष्टि के जीव, संपूर्ण सृष्टि के जीव हैं। भगवान अवतरित होने वाले हैं। भगवान का अवतार 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मधुमास चैत्र मास को कहते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष 9वीं नाम की तिथि, मध्यान्ह वेला जो अभिजित काल कहलाता है, मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। हे हरिभक्तों, यह मध्य काल में न शीत है न घाम है, चैत में न गर्मी न सर्दी। हम विश्राम बेला मध्यम का समय, उस समय शीतल मंद सुरभिबह बाऊ, यह नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं उनको पता है कि शीतल मंद सुगंधित वायु कैसे होता है, पर दोपहर में ये सब नहीं दिखता। लेकिन मध्याह्न काल में आज शीतल मंद सुरभिबह बाऊ, शीतल मंद सुगंधित वायु बहना आरंभ किया। हर्षित सुर संतन मन चाऊ, देवता ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो रहे हैं। अब भगवान ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे ठाकुर अवतरित होने वाले हैं, चले सकल सुर साज विमाना। सभी देवता विमानारूढ़ हुए और अवध के आकाश में छा गए। गगन विमल संकुल सुर जूथा गावे गुण गंधर्व भरूथा। अब बरसई सुमन सुमंजल साजी, गह गही गहन दुंदवी बाजी। अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धामा। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता। आया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, गावहि श्रुति संता। ओ मम
हित लागे जनु अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता भांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी उन्नत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुहाई मातु पुजाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे पुनि बोले सौमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परई भव को यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परई भव को यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परई भव को चरित गावै हरि पद पावै तेन परहि भव विप्रधेन सुर संतहित ले मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री कौसल्यानंद वर्धन भगवान की जय। श्री दशरथ नंदन भगवान की जय हो। श्री केकई नंदन भगवान की जय हो। श्री सुमित्रा नंदन भगवान की जय हो। श्री अवध सरजो धाम की जय हो। श्री गंगा महारानी की जय हो। चारों भैया की जय हो। तीनों मैया की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री सरयू गंगा मैया की जय हो। लाला के प्रागट्य की, चारों भैया के प्रागट्य की, देश के कोने कोने से पधारे सभी हरि भक्तों को, माताओं को, साधु संतों को, सभी भूदेवों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस बधाई के मंगल बेला पर मर्यादाओं का पालन करते हुए जो आज्ञा हुई है, देखिए विभाग तो निश्चित में आपका है वो, लेकिन यहाँ की मर्यादा है, माताएं कृपया अपने स्थान पर बैठी रहेंगी। और ऐसा आदेश हुआ है कि आज देखें कि पुरुष वर्ग इस उत्साह में कितने उत्साही हैं, ये लाला को चाहते कितना है, ये आपको देखना। बस बैठे बैठे तो हमारी बारी है पुरुष वर्ग की। वैसे तो विभाग आपका है, लेकिन आज देख लो कैसे मचलते हैं ये। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दिलीप जी शास्त्री जी से प्रार्थना है, वे बहुत ही मीठी मीठी बधाइयाँ सुनाएंगे, लेकिन जिनके पैरों में ताकत ठाकुर जी की शेष हो, माताएं ध्यान रखें, आपको नहीं उठना है। वो लोग जरूर उठेंगे पुरुष वर्ग में से जिनके पैरों में अभी ठाकुर जी की ताकत दी हुई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। धन्य महीना जय जय। चैत धन्य भई नौमी तिथि सुखदाई बधाई हो। धन्य अवध नर नारी धन्य भई धन्य देव समुदायी बजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे 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 दशरथ जी के दशरथ जी के दशरथ जी के दशरथ
भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे बंधन मार पताका बांधे बंधन मार पताका बांधे बंधन मार पताका बांधे बंधन मार पताका बांधे नगरी आज सदाई देव सुमन बरसाए नभ से देव सुमन बरसाए नभ से नाचत लोग लुगाई भजत बधाई रे दशरथ जी के भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे ढोलक बाजे मंजीरा बाजे ढोला बाजे मंजीरा बाजे तबला बाजे मंजीरा बाजे तबला बाजे मंजीरा बाजे तबला बाजे सब साज बाजे मंजीरा बाजे बाज बजे सुखदाई नारद जी का बीना बाजे नारद जी का बीना बाजे करत रही सहनाई भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे दशरथ जी के दशरथ जी के दशरथ जी के दशरथ जी के द्वारे भगत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे माया के संग बंदर बन के 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 सारी दुनिया नाचे जो ठाकुर के धाम में नाचे जो ठाकुर के धाम में नाचे वो माया से बाजे भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे धन कौशल्या धन के कई धन कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा माई धन भूप दशरथ के आंगन धन भूप दशरथ के आंगन खेलत चारू भाई भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे भवन वेद धुनि अति प्रिय वाणी भवन वेद धुनि अति प्रिय वाणी जागे आज मसानी शिव शंकर ने जोगी बन के शिव शंकर ने जोगी बन के बुद्धि आज रमाई भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे भजत बधाई रे दशरथ जी के द्वारे मन संतोष
दशरथ जी के द्वारे, दशरथ जी के, 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 दशरथ जी के द्वारे बाजत बधाई रे, दशरथ जी के द्वारे बाजत बधाई रे, दशरथ जी के द्वारे बाजत बधाई रे, दशरथ जी के द्वारे। चारों भैया की, जय हो, तीनों मैया की, जय हो। ये मातृ शक्तियां निहार रही है। अरे ईमानदारी से तो कम से कम हाथ उठा उठा के नाच लो। ये गोविंद घड़ी मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे काका, मेरे चाचा फिर नहीं मिलने वाली है। मत चलो, क्योंकि चलो 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 रे दशरथ के द्वार के राम जी आए हैं। चलो 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 रे दशरथ द्वार के राम जी आए। राम जी लियो है अवतार, राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने, राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने, बधाई सारा भक्तान ने, बधाई सारा संतान ने, बधाई सारा भक्तान ने, बधाई सारा संतान ने। चलो 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 के द्वार के राम जी आए हैं। चलो 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 जी दशरथ जी के द्वार के राम जी आए हैं। राम जी लियो है अवतार, राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने, राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने। अजियो अंगनो धन्य बधाई सारा संतान ने, बधाई सारा भक्तान ने। आज ऋषिकेश धन्य हुयो है, आज ऋषिकेश धन्य हुयो है, गीता भवन आज धन्य हुयो है, भवन आज धन्य हुयो है, आनंद कंद अवतार लियो 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 है। बजरे बाजे 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 रे तुझे देता, बधाई सारा भक्तान ने, बाजे रे दे देता, बधाई सारा भक्तान ने। बजरे बाजो देखो ताल, बधाई सारा भक्तान ने, बाजोर दे देता, बधाई सारा भक्तान ने। खुशी खबरिया सबने सुनावा, खुशी खबरिया सबने सुनावा, खुशी खबरिया सबने सुनावा, खुशी खबरिया सबने सुनावा, नाच गावा मंगल गावा, नाचो गाओ मंगल गावा, नाच कूदा मंगल गावा, नाचो कूदो मंगल गाओ। जय जय नाचे हे दे देता, बधाई सारा भक्तान ने, तेरे दे देता, बधाई सारा भक्तान ने। बधाई व्यास देव जी ने, बधाई सुखदेव जी ने, बधाई व्यास देव जी ने, बधाई सुखदेव जी ने, बधाई व्यास देव जी ने, बधाई सुखदेव जी ने, बधाई व्यास देव जी ने, बधाई सुखदेव जी ने। राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने, राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने। ढोलक झांझ मंजीरा बाजे, ढोलक झांझ मंजीरा बाजे, ढोलक झांझ मंजीरा बाजे, ढोलक झांझ मंजीरा बाजे, सुन सुन के सब भक्तान नाचे, सुन के सब भक्ता नाचे, बाजे है सब साज, बधाई सारा भक्तान ने, सब साथ बधाई सारा भक्ता ने। बधाई हरि भक्तान ने, बधाई सारा
जोरी से। अरे ठाकुर के दिए हुए दो हाथ तो हैं, मत नाचो, कम से कम हाथ तो उठा लो। जय हो, और ताली भी बजा लो। जय 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 राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने। राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने। बधाई सारा भक्तान ने। बधाई सारा भक्तान ने। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे दुसल्ला धोती। मैया लुटावे मुसल्ला धोती। रुपयों की, डॉलरों की, मोहरों की, मोहरों की हो रही उछाल, बधाई सारा भक्तान ने। घोड़ों की हो रही उछाल, बधाई सारा भक्तान ने। राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने। जय हो, बधाई सारा भक्तान ने। बधाई हरि भक्तान ने, बधाई सारा संतान ने। बधाई हर भक्तान ने, बधाई सारा संतान ने। राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने। बधाई सारे भगतान ने। राम जी लियो है अवतार, बधाई सारा भक्तान ने। अवतार बधाई सारे भगतान ने। सारा भक्तान ने। भगतान ने। चारों भैया ने बैठना है अभी, अभी बैठ जाओ, वहां तक बधाई आ जाएगी। बहुत बधाई है। मैया आगे नहीं आना, आगे बिल्कुल नहीं आना, ये व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो गुरुजी से बधाई सुनना है। बैठ जाओ अब, और आप लोगों को नहीं बैठना। गुरुजी के पावन चरणों में वंदन। गुरुजी बधाई। चारों लल्ला। श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान की जय हो। माताएं बैठ जाएं। गीता प्रेस की दुकान का स्टॉल लगा हुआ है, उससे जिन लोगों को भी पुस्तक लेनी हो वो ज़रूर लेवें। गीता प्रेस की दुकान का स्टॉल लगा हुआ है, सभी लोगों को पुस्तक जरूर लेनी चाहिए। बधाई आप तक पहुंचेगी। अरे इतनी आदत, थोड़ा आनंद ले लो गुरुजी। चारो लाला, जय हो। चारो लाला प्रगट भयो आज, अवध में लडुआ बटे। चारो लाला प्रगट भयो आज, अवध में लडुआ बटे। चारो लाला प्रगट भयो आज, अवध में लडुआ बटे। चारो लाला प्रगट भयो आज, अवध में लडुआ बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे। लडुआ बटे मीठो मीठो मेवा बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, तीर्थ में लडुआ बटे। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, अवध में लडुआ बटे। चारो लाला प्रगट भयो आज, अवध में लडुआ बटे। चारो लाला प्रगट भयो आज, अवध में लडुआ बटे। बंधन मार सजाओ मोरी बहनों। बंधन बार सजाओ मोरी बहना। बंधन मार सजाओ मोरी बहनों। बंधन बार सजाओ मोरी बहना। और पर्दे लगाओ जरीदार, अवध में लडुआ बटे। और पर्दे लगाओ जरीदार, अवध में लडुआ बटे। चारो लाला प्रगट भयो आज, अवध में लडुआ बटे। चारो लाला प्रगट भयो आज, अवध में लडुआ बटे। चौके चारों पूरा
अवध में लडुआ बटे और मंगल कलश लगाओ अवध में लडुआ बटे लगाओ अवध में लडुआ बटे और मंगल कलश लगाओ अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भयो आज अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भयो आज अवध में लडुआ बटे केसर कस्तूरी से भर दो तलैया 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 आज वर्षा दो मूसलधार अवध में लडुआ बटे आज वर्षा दो मूसलधार अवध में लडुआ बटे आज वर्षा दो मूसलधार अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भयो आज अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भयो आज अवध में लडुआ बटे 100 मन दूध का खीर घुटवाओ 100 मन दूध का खीर घुटवाओ गैया के दूध का खीर घुटवाओ गैया के दूध का खीर घुटवाओ आज ब्राह्मण जिमाओ अपार अवध में लडुआ बटे आज ब्राह्मण जिमाओ अपार अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भयो आज अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भयो आज अवध में लडुआ बटे भर भर थाली सखियां लाई भर भर थाली सखियां लाई श्री कौशिला जी को देन बधाई श्री कौशिला जी को देन बधाई श्री के कही जी को देन बधाई श्री के कही जी को देन बधाई सौमित्रा माता को देन बधाई सौमित्रा माता को देन बधाई लाला की जय जयकार अवध में लडुआ बटे लाला की जय जयकार अवध में लडुआ बटे जय जयकार अवध में लडुआ बटे लाला की जय जयकार अवध में लडुआ बटे चारों जय जयकार अवध में लडुआ बटे चारों लाला की जय जयकार अवध में लडुआ बटे चारों लाला की जय जयकार अवध में लडुआ बटे चारों लाला अवध में लडुआ बटे चारों लाला की जय जयकार अवध में लडुआ बटे लडुआ बटे मीठो मेवा 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 बटे सीधी सीधी अवध में लडुआ बटे सीधी सीधी अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भयो आज अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भयो आज अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भयो आज अवध में लडुआ बटे श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान की जय श्री दशरथ नंदन भगवान की जय श्री
सुमित्रानंदन भगवान की जय, कई नंदन भगवान की जय, कौशल्यानंदन भगवान की जय, सर्व संत हरि भक्तों की जय, सनातन धर्म की